तुम्हारी मुझे अपने शरण लेना करुणा में राम प्रिया भव पार लगा देना जब याद करो तुम्हारी मुझे अपनी शरण लेना करुणा में राम प्रिया। जीवन में मैंने और न कुछ मांगा क्षमा इस जीवन में मैंने और न कुछ मांगा जब तने से प्राण निकले तेरा दर्शन मांगा जब तन पे कष्ट पड़े जब मैंने दिल में मेरा जब याद करो तुम्हारी मुझे अपनी शरण लगा देना जब याद करो तुम्हारी मुझे अपनी आप लोग तैयार कर लीजिए और आरती का थाली भी तैयार कर लीजिए और 10 मिनट आप लोग बड़े ध्यान दीजिए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को बड़ी सुंदर कथा बता रहे हैं।
उसका अर्थ क्या हुआ, उसका आशय क्या है, इसको जान लेना ही कथा है। ग्राह गजराज को ये मध्य प्रदेश की जो आई हैं मनोरमा रागिनी, जो आप लोगों को भजन सुनाई, ये कथा वाचिका है। श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा बड़ा सुंदर कहती है। लेकिन भगवान की कृपा, हम लोग महाराजगंज में कथा कर रहे थे, वहीं आई बच्ची नहीं है जो बिना स्वार्थ के कुछ कर सके। इसलिए हे राजन, गजराज को बड़ा अभिमान था। छोटे छोटे जो जानवर थे कहता था कोई दिक्कत नहीं, हम है ना, बताना कोई जानवर यदि तुमको कुछ बोलेगा तो। और जब उसको स्वयं एगो छोटा सा ग्राह पकड़ लिया जल में, तो वो सोचा कोई मजाक कर रहा, अब बाहर खींच के अपने पैर से दाब देंगे, कुचल देंगे, हंस रहा था। लेकिन थोड़ी देर तक जब नहीं छोड़ा ग्राह, तो सोचा अरे कुछ ये लग रहा है कोई बड़ा है का जानवरवा, तो तने खींचना चाहा तो वो और जोर से खींच रहा है। तब इसको लगा कि थोड़ा ताकत लगाना पड़ेगा, ये लग रहा है कोई बड़ा जानवर है। तो जब ताकत लगा के खींचा तो खींच नहीं पाया, और दो जो है एक हाथ वही खींच लिया अंदर। तब देखा कि गड़बड़ हो रहा है, मेरा ताकत आज कुछ कमजोर सा लग रहे हैं हम, क्या हो गया मेरे को, कहीं ब्लड की कमी तो नहीं हो गई शरीर में, कोई दिक्कत तो नहीं हो गया। अरे देवी तुम क्यों खड़ी हो, अपना सूंड लगाओ, खींचो, हमको खींच रहा है कुछ जल में। अपने पत्नी से कहा, पत्नी सूंड लगा करके खींची, नहीं खींच पाई। तो बच्चों से कहा बेटा तुम लोग कब काम में आओगे, तुम लोग खींचो, चल लगा तुम भी सूंड अपना। अब सभी लगाकर खींचने लगे, कितने दिन बीत गए। जब नहीं खींच पाए सभी, तो बच्चे भी छोड़ दिए, पत्नियां भी छोड़ दिए, कई पत्नियां थी, सभी छोड़ दिए गजराज को, और छोड़ करके बोले कि मैं माफी चाहती हूँ। बच्चे भी बोले कि जब यहाँ से माँ जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हमें तो मालूम है पिताजी अब आप निकलने वाले हैं नहीं, तो जब तक महाराज हम जीवित हैं तभी तक हमारे सभी अपने हैं। जिस दिन प्राण निकला ना, जो घर आप लोग बनाए हैं उस घर में भी 10 मिनट लोग रहने नहीं देते हैं, ध्यान रखना। इसलिए ऐसा कर्म क्यों करें। सभी छोड़कर जाने लगे। गजराज की आंखों में आंसू आ गए कि तुम लोगों को हम स्नान कराने लाए थे, अपने सूंड में जल भर भर के अपने पत्नियों को स्नान करा रहा था, अपने बच्चों को नहवा रहा था, और वही बच्चे अभी तत्काल छोड़ करके चले गए। गजराज अंत में भगवान को पुकारा तो भगवान आकर के बचाए। तो हे राजन, अपबल तपबल और बाहुबल, ये जितना हम लोगों का ये लगता है मेरा बल है, कुछ नहीं है, अंत में केवल परमात्मा काम आते हैं। इसलिए गजराज और ग्राह का कथा सुखदेव जी ने सुनाया, बताया कि अजामिल बहुत बड़ा दुष्ट था, पहले पवित्र था फिर अपवित्र हो गया। दासी के शरीर स्पर्श से, गणिका के शरीर स्पर्श से उसमें दोष आ गए, और जब नारायण नाम पुकारा मरते समय, तो यमराज के दूत थे, नारायण के दूत आकर के उनको डांट दिए, लेकिन मुक्ति नहीं हुई, फिर जाकर के तपस्या करना पड़ा। इसलिए भगवान में मन लगाना होगा। प्रहलाद जी की कथा आती है, वो भी सुनाया सुखदेव जी ने, ध्रुव की कथा सुनाई।